आत्म अनुभव जब हुआ, मिट गए हर्ष विषाद। चित्रदीप सम होए रहे, तज के वाद विवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर करके अपने सभी साथियों तक सभी ग्रुपों में पहुंचाएं। बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंच सके। लाइक और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष को आहत पहुंचाना नहीं है। इस चैनल का परम उद्देश्य है जन जन में तर्कशीलता को विकसित करना, विश्व शांति के लिए, आत्म शांति के लिए संदेश देना और वैज्ञानिक सोच को समाज में स्थापित करना। साथियों, अभी मैंने सतगुरु कबीर साहब की एक वचन आपके सामने रखा है, उसी पर आज चर्चा करूंगा। सतगुरु ने कहा, आत्म अनुभव जब भया, मिट गए हर्ष विषाद। हर्ष कहते हैं दोस्तों हैप्पीनेस को। मुझे लगता है कि हर्ष और हैप्पीनेस दोनों शब्द जो है एक दूसरे से मैच करते हैं और उनका अर्थ भी एक ही है। खुशियाँ, हमारे अंदर खुशियाँ आती है, हर्ष आता है, और हमारे अंदर विषाद आता है, सैडनेस आता है, उदासी आती है, निराशा आता है, मन मुरझा जाता है। तो ये दो प्रकार की स्थितियाँ मनुष्य के अंदर से पैदा होती है। ये उसकी भावनात्मक स्थितियाँ हैं, उसके अंदर की फीलिंग्स हैं, हर्ष और विषाद। सतगुरु ने कहा, जिस व्यक्ति को धर्म का अभ्यास होता है, अध्यात्म का अभ्यास होता है, आत्मस्थिति का सहज अवस्था का अभ्यास होता है, निर्वाण का अभ्यास होता है, यह सब दोस्तों जीते जी इसी जीवन में किया जाता है। और जो इस तरह के अभ्यास में परिपक्व हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी में मैच्योर हो जाता है, तब साथियों उसके हर्ष और विषाद ये दोनों जो है मिट जाते हैं। मिट जाने का मतलब उसको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। दुख में, सुख में, फायदा में, घाटा में वो मस्त रहने का अभ्यासी हो जाता है। उसकी सहज स्थिति में बाधा नहीं आती है, वो विचलित नहीं होता है। और हर आदमी ऐसा कर सकता है अभ्यास करके। सतगुरु ने कहा, चित्र दीप सम हो रहे। चित्र में जो दीपक का जो तस्वीर होता है, दीपक का तस्वीर देखेंगे कि उसके जो लौ है वो हवा चलने से भी नहीं विचलित होता। सामान्यतः दीपक की जो लौ है, उसकी जो ज्वाला है, वो हवा के चलने से विचलित होता है। कम हवा चलेगा तो बुझेगा नहीं, लेकिन हिलता रहता है। लेकिन सतगुरु कहते हैं जो चित्र का दीपक है, यानी दीपक का जो चित्र होता है, उसमें जो लौ है वो कहीं नहीं हिलता है। ठीक इसी तरह अपने भावनात्मक स्थिति को जो रख पाए, बनाकर रख पाए, उसी से समझा जाता है कि यह आत्म अनुभव को पा लिया है, अध्यात्म अनुभव को पा लिया है, अपने निर्वाण को, अपने सहज अवस्था को समझ लिया है। साथियों, यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आज जिसको आप लोग धर्म समझ बैठे हैं, ठंडे दिल से विचार करिए। धर्म जैसी कोई चीज़
उसमें है या नहीं है। जिसको आप लोग अध्यात्म समझ बैठे हैं, उसमें अध्यात्म जैसी कोई चीज़ है या नहीं है। इन बातों को ठंडे दिल से विचार करना है। आज जो है राजनीतिक रूप से अयोध्या में जिन्होंने दावा किया था कि हम राम को लाने वाले हैं, राम के घर वापसी करने वाले हैं, आप लोगों के लिए हमने राम को लाया है, उनको हार के सामना करना पड़ा। और इतना ही नहीं, उनके जो खास चमचे हैं वे सोशल मीडिया पर गाली बकने लगे। उनमें से 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। अभी छत्तीसगढ़ में आपने देखा बलौदा बाज़ार एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस को जला दिया गया, बहुत सारी गाड़ियां जला दी गई, बहुत लोगों को घायल कर दिया गया, तोड़ फोड़ कर दिया गया। किसके द्वारा? धार्मिकों के द्वारा, अध्यात्म में जुड़े हुए लोगों के द्वारा। चाहे अयोध्या हो, चाहे बलौदा बाज़ार हो, चाहे अन्य जगह हो, साथियों, धर्म को अगर ठीक से हम समझेंगे, अध्यात्म को हम अगर ठीक से समझेंगे, यह समझने के प्रयास में लगे रहेंगे एक निष्ठ होकर के, तो इस तरह से बात हमारे जीवन के साथ नहीं गुजर सकती है। समाधान है। यदि समस्या खड़ी होती है तो उसका हल निकलता है और शांति से निकलता है। समय थोड़ा लग सकता है, तो वाद विवाद को त्याग करके और चित्र के दीपक के समान दृढ़ और स्थिर होकर के भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, फैसले तक पहुंचा जा सकता है। तो धार्मिक होने का मतलब, आध्यात्मिक होने का मतलब, एक ऐसा वजनदार आदमी जिसके प्रति अपने आप उसके निकट जाने से, उसके वाणियों के निकट जाने से, उसके जीवन के क्रियाकलाप के निकट जाने से अपने आप हमारे अंदर श्रद्धा पैदा हो जाती है और हम अपने आप को विवश कर लेते हैं कि इनको हम फॉलो करें निकट आने मात्र से। तो साथियों, जिसको हम अध्यात्म कहते हैं या साधना का फल कहते हैं, या उन्हीं की भाषा में कह दें तो परमात्मा स्थिति की प्राप्ति कहते हैं, वो तथाकथित धर्म और तथाकथित अध्यात्म से काफ़ी अलग है। इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। धर्म के नाम से जो झुनझुना हमें पकड़ाया गया है, अध्यात्म के नाम से जो हमें झुनझुना पकड़ाया गया है, उसको हम पहचान करें और पहचान करके उसका त्याग करें। क्योंकि वास्तव में वो धर्म है ना अध्यात्म है, वो एक झुनझुना है। और झुनझुना किसने पकड़ाया है? झुनझुना पकड़ाया है राजनीतिक लोगों ने। क्योंकि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पोलराइजेशन करना पड़ता है, ध्रुवीकरण करना पड़ता है, और धर्म का आड़ लेकर के ध्रुवीकरण करना बहुत सरल होता है। इसलिए साथियों, ऐसे धर्म के नाम पर तो
असली धर्म छुप जाता है, उसका पता ही नहीं चलता धर्म नाम के, अध्यात्म नाम के कुछ है भी कि नहीं है। इसलिए विचारकों ने अपने विचार की परंपरा को जारी रखा है। उसी कड़ी में मैं अपनी बात रखता हूँ कि हम सच को समझने का प्रयास करें। अस्तो मा सद्गमय, असत्य को छोड़ कर के सत्य की ओर चलें। और धर्म का, अध्यात्म का जो वास्तविक स्वरूप है वो आत्म शांति का है, झगड़ा लड़ाई का, वाद विवाद का नहीं है, संवाद का है। संवाद करके तथ्य तक पहुंचा जा सकता है। अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिले कहे होए। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, अपनी बात कहे, मेरी बात सुने, और सुन करके दोनों मिल करके हम तथ्य तक पहुंच जाएंगे। और तथ्य में दोनों को बात स्वीकार होगी। समझे की गति एक है। जब असली सच्चाई पर पहुंच जाते हैं तो उसको हर आदमी स्वीकार करता है। इसलिए सच्चाई तक पहुंचने के लिए संवाद ही एक मार्ग है, विवाद नहीं। संवाद के माध्यम से हम सच्चाई तक पहुंचेंगे, और जैसे सच्चाई तक पहुंचेंगे दोस्तों, तहाँ लड़ाई ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमें लड़ाई के रास्ता को छोड़ करके पढ़ाई के रास्ता पकड़ना पड़ेगा। पढ़ाई का मेरा मतलब है सत्य का स्टडी करना, सत्य तक पहुंचने के लिए अभ्यास करना। तो सद्गुरु ने कहा है कि आत्म अनुभव जब हुआ, मिट गए हर्ष विषाद। हर्ष में फंस करके और विषाद में फंस करके हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये दोनों प्रबल धाराएं हैं, मानसिक धाराएं हैं। इन धाराओं में जब हम बह जाएंगे, खुशियों के धारा में बह जाएंगे, गम के धारा में बह जाएंगे, तो हम तथ्य तक नहीं पहुंच सकते। तथ्य तक पहुंचने के लिए अचल, अटल और अडिग रहना पड़ेगा। और सतगुरु कबीर साहब के वाणियों में इन सब बातों के लिए प्रेरणाएं भरी पड़ी है। पूरी तरह से सतगुरु एक पूरा गुरु, एक संपूर्ण गुरु हैं, जिनके वाणियों में इस तरह के मोटिवेशन भरे पड़े हैं। इसलिए साथियों, आप जहाँ कहीं से भी सुन रहे हैं, अपने लोगों तक इन बातों को पहुँचाएं, ताकि हमारा समाज लड़ाई झगड़ा से ऊपर उठ करके, वाद विवाद से ऊपर उठ करके और सत्य को समझने में लगे, अपने आत्म उन्नति के काम में लगे और समाज और देश की उन्नति के काम में लगे। इसके लिए यह वीडियो बनाया गया है। तो आप जन जन तक पहुंचाएं और बार बार इन बातों को सुनें, मनन करें और जीवन को झंझट से दूर एक आत्म शांति की डगर पर ले चलें। संसार है, ये सदा से लड़ता झगड़ता आया है। इसमें सच्चा समाधान यदि ढूंढना है तो लड़ाई झगड़ा से ऊपर उठ करके शांति के साथ, स्थिरता के साथ चित्रदीप सम होए रहे, तज के बाद विवाद, दृढ़ता के साथ भी जो है रह करके भी हम अपना काम कर सकते हैं और अपने अध्यात्म शक्ति को, अपने स्पिरिचुअल पावर को अपने में सहेज के रख सकते हैं। साहिब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।